Hello everyone, let me introduce myself first. I am Aisha Ahmed Isani from RK University Ayurvedic College and Hospital, and today I am here to have a detailed discussion about the unique preparation of Ayurveda, that is Lasun Shirpak. फर्स्टली स्टार्टिंग विद द पंचविद कषाय कल्पना. जो भेषज कल्पना है उसमें डिफरेंट फॉर्मुलेशंस और डिफरेंट प्रिपरेशंस कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए 5 तरीके दिए जिसे हम पंचविद कषाय कल्पना कहते हैं, एंड दे आर लिस्टेड बिलो. दे आर स्वरस, दैट इज़ फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड जूस. सेकेंड वन इज़ कल्क, दैट इज़ इन द पेस्ट फॉर्म. थर्ड वन इज़ क्वाथ, जिसे हम काढ़ा कहते हैं. हीम एंड फांट. ये 5 तरीक़ों से मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस और फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं. अब जो मेरा टॉपिक है वो लहसुन शिरपाक है, तो ये बाकी 5 कल्पनाओं से कैसे अलग है वो हम देखते हैं. जो शिरपाक कल्पना है वो उपकल्पना में आता है. क्वाथ की जो 6 उपकल्पनाएं हैं उनमें से एक शिरपाक कल्पना है. शिरपाक कल्पना बाकी कल्पनाओं से कैसे अलग है, तो शिरपाक कल्पना में मीडियम मिल्क यूज़ किया जाता है. क्वाथ में हम काढ़ा बनाते हैं तो उसमें हम पानी यूज़ करते हैं. उसी तरीके से शिरपाक में हम मिल्क यूज़ करते हैं. मिल्क में मधुर रस और मधुर विपाक होता है, तो फिर जो हम ड्रग यूज़ करने वाले हैं उसकी तीक्ष्णता और कषायता को कम करने के लिए ये मधुर विपाक और मधुर रस का बहुत एसेंशियल रोल होता है. मेरा टॉपिक लहसुन शिरपाक है. लहसुन में कटु प्रधान रस होता है. इसकी वजह से जो हम शीर यूज़ करने वाले हैं उसके मधुर विपाक और मधुर रस से उसकी कटुता कम होगी, तो हम डिफरेंट जो डिसीज़ेस है उसमें हम इस शिरपाक का यूज़ कर सकते हैं. अब एक्चुअल में शिरपाक कैसे बनाते हैं उसके हमको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं. अब जनरल मेथड में आपको बता दूँ, जनरली जो ड्रग लेना है, मिल्क लेना है और वाटर लेना है, इसको धीमी आंच पर पकाते हैं और जब तक सिर्फ मिल्क ना बाकी रह जाए तब तक इसे गर्म किया जाता है. तो बहुत सारे रेफरेंस जो हमें दिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं. अकॉर्डिंग टू शारंगधर, ड्रग एज टू मिल्क एज टू वाटर रेशियो इज़ 1:8:32. It means that if we take 1 part drug, then we have to take 8 times more milk and 32 times more water. Then we have to keep it on the mild fire until only the milk part remains. यानी सिर्फ जब तक दूध ना बाकी रह जाए तब तक उसे गर्म किया जाता है. अब सेकेंड रेफरेंस जो दिया है यादव जी त्रिकम जी ने दिया है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो इक्वल है, पर वो 15 टाइम्स ज़्यादा है ड्रग से. और फिर उसकी सेम तरीके से जब तक सिर्फ मिल्क ना बाकी रह जाए तब तक गर्म किया जाता है. एक और रेफरेंस हमको मिलता है जो भेषज रत्नावली का है, उसमें भी मिल्क और वाटर रेशो इक्वल है, यानी वो सम भाग में लेना है, लेकिन वो ड्रग से 8 टाइम्स ज़्यादा लेना है. तो जो आज का टॉपिक है लहसुन शिरपाक, वो रेफरेंस भेषज रत्नावली का हम यूज़ करने वाले हैं. और वी हैव वन मोर रेफरेंस बाय वृद्ध वाग्भट. According to him, the required active principles are not coming in the milk if we are doing by the above methods. So according to him, पहले काढ़ा बनाते हैं, जो भी ड्रग है और वाटर का काढ़ा बनाएंगे, उसके बाद में जो मिल्क है उसको ऐड करके फिर उसको धीमी आंच तक जब तक मिल्क ना बाकी रह जाए तब तक उसे गर्म कहते हैं. तो ये जो 4 रेफरेंस है वो एक जनरल में रेफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन जो मेरा टॉपिक है लहसुन शिरपाक, उसका रेफरेंस भेषज रत्नावली से हम लेते हैं. तो अब हम देखते हैं डिटेल में कि लहसुन शिरपाक कैसे बनाया जाता है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, व्हाट आर इट्स थेरेपेटिक यूटिलिटीज़, व्हाट आर इट्स डोसेज एंड अनुपान. स्टार्टिंग विद द श्लोका. साधेत शुद्ध शुष्कस्य लसुनस्य चतुष्पलम क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषं च पाययेत्. रेफरेंस इज ऑफ भेषज रत्नावली, गुल्म चिकित्सा, 31st चैप्टर, 13th श्लोक. साधेत शुद्ध शुष्कस्य लशुनस्य चतुष्पलम. इसका मतलब जो ड्राइड और प्योरीफाइड लहसुन है उसे हम 4 पल मात्रा में लेंगे. क्षीर उदके यानी क्षीर मिल्क और उदक पानी, उसको 8 टाइम ज़्यादा लेंगे, दैट इज़ अष्टगुणिते. और सिर्फ जब तक मिल्क ना बाकी रह जाए, दैट इज़ क्षीर शेषण, तब तक उसे हम गर्म करेंगे. अब हम डिटेल में देखते हैं. Its ingredients are lasun, as I said earlier that it is the reference of Bheshaj Ratnavali, and in the shloka it was given that we have to take it 4 पल, 4 पल मात्रा में हम इसे लेंगे, that is 192 ग्राम. 1 पल यानी 48 ग्राम होता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके 192 ग्राम लेंगे. And it was said earlier that we have to take 8 times more, so the milk and the water will be taking it as 32 pal, that is 1 liter 536 ml. Now what is the method of preparation, how the lasun shirpak is made?
फर्स्ट ऑफ ऑल जो लहसुन हम लेने वाले हैं उसे अच्छी तरह से उसका अच्छी तरह से छिलका निकाल कर उसे पूरी रात के लिए छाछ में भिगो कर रखना है। उसके बाद में अगले दिन छाछ से निकाल कर उसे अच्छी तरह गर्म पानी से धोते हैं। उसके बाद में उसे कम्प्लीटली ड्राई होने रखते हैं। जब तक वो अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक उसे रखा जाता है। जो अब हमें लहसुन मिलेगा वो शुद्ध और शुष्क होगा। ऐसा लहसुन हम 4 पल मात्रा में लेंगे। उसके बाद में जो क्वांटिटी हमको दी गई है उस मेजरमेंट के हिसाब से मिल्क और वाटर एक क्लीन स्टेनलेस स्टील वेसल में लेंगे और उसको धीमी आंच पर गर्म होने देंगे। तब तक उसे गर्म करना है जब तक सिर्फ मिल्क का पार्ट ना रह जाए, दैट इज़ शीर्षेषण, जो हमने ऑलरेडी श्लोक में देख लिया है। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसे हम अच्छी तरीके से फ़िल्टर कर लेंगे और जो हमारे पास रेडी मटेरियल जो मिला है वो उसे हम लहसुन शिरपाक कहते हैं। अब हमारा लहसुन शिरपाक रेडी हो गया है। अब उसका डोसेज और अनुपान क्या है, थेरेपेटिक यूटिलिटी क्या है, वो हम डिटेल में देखते हैं। Its dosage is 2 pul, that we have to give it 96 ml, and its anupan is sugar or honey. Then, as I said earlier, the reference was from the Bhaishaj Ratnavali Gulma Chikitsa chapter. So mainly we can use it as in Vat Gulma. Then other diseases like Amvat, Udavat, Gudrasi, Vishamjwar, Sandhivat, and other all diseases of Vat dosh, Lasun Shirpak is very useful. So we have to use it in the particular disease according to the condition of the doshas. Thank you.